आज जंगल का मौसम बहुत हसीन हो रहा था। सुबह सवेरे का वक्त था। आधे जानवर तो जागकर चहलकदमी में मसरूफ थे, जबकि आधे अभी सो रहे थे। चिड़िया भी अपने घोंसले से निकलकर इधर उधर घूम रही थी, ताकि अपने और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए कुछ खाने को ढूंढ सके। सांप भी अपनी गार में सो रहा था कि थोड़ी देर बाद गार से निकल के बाहर आया और बोला, अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। भला ये खुशबू किस चीज़ की हो सकती है तो किसी फल की। अरे हाँ, ये खुशबू तो केलों के बाग की तरफ से आ रही है। ऐसा लगता है जैसे सारे केले पक गए हैं। चलो जाकर देखता हूँ ज़रा। उसने खुद कलामी की और केलों के बाग की तरफ चल दिया। वहाँ जाकर उसने देखा कि सारे केले पक के तैयार हो चुके थे और ज़मीन पे गिरे हुए थे। उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वो वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ भालू, बंदर और चिड़िया केलों को देख के बहुत खुश थे। भालू और बंदर तो नाच रहे थे, क्योंकि भालू और ज़ेबरे ने बहुत मेहनत की थी केलों के बाग पे, इसलिए अब वो बहुत खुश था। सांप जल्दी से बंदरों की रानी के पास गया और उसके पास जाकर बोला कि अगर तुम सब मुझे अपना राजा बना लो तो मैं सबको खाने के लिए बहुत कुछ दूंगा। ऐसा कुछ कि तुम सबको बहुत दिनों तक वो काफ़ी होगा और तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। बंदरों की रानी ने सांप से पूछा कि कैसी शर्त? तो सांप बोला कि तुम सबको मुझे अपना राजा मानकर मेरा हर हुक्म मानना होगा। बंदरों की रानी ने सांप की तरफ देखा और सोचने लगी। फिर कुछ सोचकर बोली कि ठीक है, हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। फिर सांप ने रानी को बताया कि जंगल की उस तरफ जो केलों का बाग है वो पककर तैयार हो चुका है। इससे पहले कि भालू इन्हें तोड़कर संभाल ले, हमें वहां पहुंचकर अपना काम शुरू करना होगा। ये सुनकर बंदरों की रानी के मुंह में पानी आ गया। सांप ने बंदरों को उस बाग का पता बताया तो सब बंदर भागकर उस केलों के बाग पर टूट पड़े। उन्होंने दरख्तों की सारी शाखें भी खराब कर दी और सारे केले लेकर सांप राजा के पास पहुंच गए। सांप इतने सारे केलों का ढेर अपने मुंह के आगे देखकर बहुत खुश हुआ और बंदरों को शाबाश दी कि तुम सब ने मिलकर बहुत अच्छा और बहुत जल्दी ही काम कर लिया है। कि इतने में भालू और ज़ेबरा वहाँ पे आ गए। भालू अपने केले वहाँ देखकर हैरान हुआ और फिर बोला, ये सब क्या है? ये क्या किया तुम लोगों ने? ये सब तो मेरी मेहनत से उगाया गया बाग है। ये सब वापस करो। भालू और ज़ेबरा ने जब ये कहा तो सांप ने बंदरों को हुक्म दिया कि इन दोनों को कैद कर दिया जाए। भालू ने बंदरों को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और ज़ेबरा और भालू को एक जेल में बंद कर दिया और उनको छोड़कर वहाँ से चले गए। कुछ बात भालू की समझ में आ गई। उधर दूसरी तरफ जब बंदरों की रानी ने सांप को कहा कि हमें अब हमारा हिस्सा दो, तो सांप कहने लगा कि कौन सा हिस्सा? बंदरों की रानी ये सुन के हैरान हो गई और बोली कि वही हिस्सा जिसका तुमने हमसे वादा किया था। तो सांप बोला, अरे जाओ जाओ, ये सब मेरी मेहनत की कमाई है, इसमें तुम सबका कोई हिस्सा नहीं। जाओ जाके जो करना है कर लो। और खुद सारे केलों पे कब्जा करके बैठ गया। रानी बहुत उदास हुई। फिर वो जल्दी से भालू और ज़ेबरा के पास गई और उनको जेल से आज़ाद कर दिया। फिर उसने सारी बात भालू को बता दी तो भालू कहने लगा कि मैंने तो तुम लोगों को पहले ही मना किया था, तुमने मेरी बात ही ना मानी। बंदरों की रानी ने कहा कि बस हमसे गलती हो गई, अब हम बहुत शर्मिंदा हैं। फिर उन तीनों ने मिल के सांप को सबक सिखाने का सोचा और फिर वहाँ से चले गए। सांप ने जैसे ही उन तीनों को अपने घर की तरफ आते देखा तो फौरन ही वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। रानी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसके बाद
तमाम जानवरों ने मिलजुल कर केले खाए।